हुआ नारी का जो अपमान, फिर एक बार लानत है। बैठकर देखने वाले तमाशबीनों, तुम पर भी लानत है। जब जब पहुंचे सम्मान को ठेस, ओ नारी तुम शस्त्र उठा लेना। तुम सशक्त भारतीय नारी हो, इनको ये याद दिला देना। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। इस पुरुष प्रधान देश में महिलाओं को भी उतना ही दर्जा है जितना पुरुषों को है। हमारे देश में नारी सम्माननीय है, माननीय है, पूजनीय है। धर्म जाति से हटकर, इससे ऊपर उठकर एक नारी किसी की मां, बहन और बेटी है। लेकिन उसी समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें नारी का सम्मान करना आता ही नहीं, जिन्हें यह सीखना बहुत जरूरी है कि नारी का अपमान करने वालों का पतन निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। जिन्हें यह बताना जरूरी भी है कि हमारी नारी जिस मांग में सिंदूर भरती है, उसमें थूक देना अपराध है, महापाप है, महाअपमान है। मंथन में आज बात होगी बायकाट हबीब। और पानी की कमी है ना, अबे इस धूप में जान है। जावेद हबीब, कौन इनका नाम नहीं जानता। एक सेलिब्रिटी की तरह पैसा, सम्मान, सब कुछ इनको मिलता है। और जो लोग नहीं जानते होंगे आज जान जाएंगे। मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट, मेकओवर आर्टिस्ट, देश ही नहीं दुनिया भर में इनके सैलून हैं। इनकी गिनती सेलिब्रिटी में होती है। लेकिन इन्होंने जो कारनामा किया है वो माफी के लायक भी नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति की एक नारी का अपमान किया है, वो भी भरी सभा में। द्रौपदी का भी ऐसे ही भरी सभा में अपमान हुआ था। उसी का यह नतीजा था कि महाभारत हो गई, पूरे कौरव वंश का नाश हो गया। इतिहास गवाह है इस बात का कि जब जब नारी के सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है या नारी के सम्मान को ठेस पहुंची है, तब तब उस समाज का, उस साम्राज्य का, उस इंसान का पतन जरूर हुआ है। जिस मांग में भारतीय नारी सिंदूर भरती है, उसमें आप थूक कर कह रहे हैं कि इस थूक में जान है। आप कह रहे हैं कि माहौल बनाने के लिए ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि सेमिनार लंबे होते हैं। क्या आप लोगों को भी यही ट्रेनिंग देते हैं? आप सेमिनार में यही सब सिखाते हैं और महिलाओं को अपमानित करने के लिए उनसे ही 2,500 से लेकर 5,000 तक की फीस देते हैं। मुझे शर्म आती है आप पर, शर्म आती है कि मुझे लोग आपके सेमिनार में, इतने सारे लोग आपके सेमिनार में पहुंचते हैं, उन लोगों पर भी शर्म आती है जो आपके फैन और फॉलोअर हैं। आपका तो बहिष्कार हो जाना चाहिए। खुले मन से यह कह रहा हूं कि हां, मैं आपका बहिष्कार हो जाना चाहिए। पहले जरा आपको ये वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद ये पूरा माजरा बताएंगे वास्तव में मसला क्या है। और पानी की कमी है ना, और पानी की कमी है ना, और पानी की कमी है ना। लोग तालियां पीट रहे हैं, बावरे हो गए हैं। जिस वक्त इस नामाकूल इंसान ने इस भारतीय नारी, इस महिला की मांग में थूक दिया, जिसमें सिंदूर भरने का हक सिर्फ इसके पति को है, सिर्फ और सिर्फ इसके ही पति को है, उसमें उस मांग को इसने थूक से भर दिया। इससे ज्यादा अपमानजनक और क्या हो सकता है? और ये बेहया लोग ठहाके लगा रहे हैं, हंसी ठिठोली कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में, उत्तर प्रदेश का जिला मुजफ्फरनगर है, वहां इस नामाकुल इंसान की एक सेमिनार थी।
इस सेमिनार से पैसे कमाते हैं देश भर में। इस तरह के सेमिनार में एंट्री के लिए 2,500 से 5,000 रुपए तक की फीस ली जाती है। और फैशन की अंधी दौड़ में खुद भी हीरो हीरोइन से या सेलिब्रिटी से दिखने के लिए लोगों में होड़ है, और तमाम छोटे छोटे कस्बे शहरों के जो सैलून चलाते हैं, जो ब्यूटी पार्लर चलाती हैं महिलाएं या सैलून चलाने वाले पुरुष, वो भी पागल हैं। जावेद हबीब, जावेद हबीब, जावेद हबीब। मिथक और मिथ दोनों का सम्मिश्रण है ये। जावेद हबीब ने इस सेमिनार के दौरान बाल सूखे होने की बात कहते हुए जिस महिला की मांग को थूक से भर दिया, उसका नाम पूजा गुप्ता है। पूजा अपना ब्यूटी पार्लर चलाती है बागपत, यह भी उत्तर प्रदेश में है, बागपत के बड़ौत में। वो 2,500 रुपए खर्च करके इस सेमिनार में गई थी। जावेद हबीब ने ब्यूटिशियन को बाल केयर करने का प्रशिक्षण देते हुए इस महिला ब्यूटिशियन को मंच पर बुला लिया। इसी प्रेजेंटेशन के दौरान जावेद हबीब ने महिला के बाल ड्राई होने का हवाला देते हुए उसके बालों पर थूक दिया। ये कौन सा सेमिनार है भाई? कहां की कला है ये कहां का प्रशिक्षण है? ऐसा कोई प्रशिक्षण देता है? इस पूरे मामले की तह तक हम जा रहे हैं। जिस महिला, मैं पीड़िता ही कहूंगा, जिस महिला की मांग में इस इंसान ने थूका, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। महिला पूजा गुप्ता को सुनना बेहद महत्वपूर्ण है कि उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम के बाद कैसे खुद को अपमानित महसूस किया, खुद को कैसे लज्जित महसूस किया। सुनिए। हेयर कटिंग सिखाई जाएगी, कोई भी एक मॉडल ऊपर स्टेज पर आ जाए तो उसके लिए मैंने अपना हाथ खड़ा किया। मैं गई वहाँ पर, तो सबसे पहले तो उन्होंने मेरा ये कह के मजाक उड़ाया कि ये वही है सुबह से जो कह रही है हाउ इज़ दिस पॉसिबल, हाउ इज़ दिस पॉसिबल। देन उसके बाद जैसे मैं चेयर पे बैठी तो उनका असिस्टेंट मेरे बालों में शावर कर रहा था कटिंग करने के लिए, और वे आए और उन्होंने ये कहा कि बालों की कटिंग करने के लिए अगर आप सीखना चाहते हो, अगर आपके पास पानी नहीं है तो उन्होंने थूक दिया, और थूक के भी तुम काम चला सकते हो, और मेरे थूक में दम है, देखो मैंने इतनी सी थूक की मात्रा से क्या कर दिया। और ये कहते ही मेरे हस्बैंड वीडियो क्लिप बना रहे थे, वो वीडियो क्लिप वहीं से कट हो गई, और फिर मैंने कटिंग शीट उतार के रिमूव कर दी और मैं नीचे उतर के आगे। मेरे थूक में दम है, इसके पीछे की दुर्भावना, इसके पीछे की मंशा क्या हो सकती? इस महिला ने, पूजा गुप्ता ने ये बात कही कि भाई किस तरीके से पहले उसका मजाक उड़ाया गया, पूजा का मजाक उड़ाया गया, और उसके बाद ये महोदय उसकी मांग में थूक देते हैं और कहते हैं कि थूक में बहुत दम है। कौन सी भाषा है ये? कौन सा ये अंदाज है? क्या इस बेढंगे बदतमीजीपूर्ण व्यवहार से क्या किसी को ह्यूमर पैदा हो सकता है? खैर, इस पूरे घटनाक्रम के बाद जावेद हबीब ने माफी तो मांग ली है, और एक वीडियो भी खुद सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कहा है कि मैं दिल से माफी मांगता हूं। जावेद हबीब ने माफी मांगते वक्त थूक की बात नहीं की है, यानी कि उन्होंने ये कन्फेस नहीं किया कि उन्होंने थूक का इस्तेमाल किया है, क्योंकि अगर कोई चीज आप कन्फेस कर लें तो फिर आप फंस जाएंगे। लेकिन ये वीडियो इस बात की गवाही दे रहा है कि उन्होंने थूका। माफी में आगे कहते हैं कि उनके कुछ शब्दों से अगर किसी को ठेस पहुंची है तो इसके लिए वो माफी मांगते हैं।
सुनिए जावेद हबीब को। मेरे सेमिनार में हुए कुछ वर्ड को लेकर कुछ लोगों को कुछ ठेस पहुंची है। एक ही बात बोलना चाहूंगा, हमारे जो सेमिनार होते हैं ना, ये प्रोफेशनल सेमिनार है। मतलब जो लोग हमारे प्रोफेशन के अंदर काम करते हैं, और हमारे लंबे शो होते हैं। और मतलब लंबे शो जब होते हैं तो हमें थोड़ा सा ह्यूमरस बनाना पड़ता है। बट क्या बोलूं, एक ही बात बोलता हूं, दिल से बोलता हूं। अगर आपको सच्ची में ठेस पहुंचे, हर्ट हुए हैं, माफ करो ना, सॉरी, दिल से माफी मांगता हूं। ठेस पहुंचे, हर्ट हुए हैं, माफ करो ना, सॉरी, दिल से माफी मांगता हूं। इतनी जल्दी क्या माफ कर दिया जाए उनको? और माफी मांगने में एटीट्यूड देखिए, छोड़ो ना, माफी मांगते हैं, एहसान कर रहे हैं आप। पहले बदतमीजी और फिर माफी मांगने का ये एहसान नुमा अंदाज। इस इंसान को एहसास ही नहीं है कि उस व्यक्ति ने गलत क्या किया है। जावेद हबीब ने ये बात कही कि भाई उनके सेमिनार में कुछ लोगों को ठेस पहुंची है, तो एक ही बात बोलना चाहूंगा कि हमारे जो सेमिनार लंबे होते हैं, आपने बाइट भी सुना वो क्या कहते हैं। लेकिन सेमिनार लंबे होने का मतलब, ह्यूमरस बनाने का मतलब, आप किसी को अपमानित करेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे क्या? पूरा आप उसकी ऐसी तैसी कर देंगे शुद्ध भाषा में? और आप एक बार फर्ज कीजिए कि वो क्या सिखा रहे हैं। जो नए ब्यूटिशियन हैं या जो पुराने ब्यूटिशियन हैं वो जावेद हबीब के दीवाने हैं, या जो सैलून के लोग हैं, जो मेन सैलून ब्यूटी पार्लर चलाने वाली हमारी बहनें, इनसे कौन सा गुर सीख कर जाएं? क्या उनका ये ह्यूमरस अंदाज ये सैलून वाले किसी दूसरे पे इस्तेमाल कर सकते हैं? और कर सकते हैं तो करके दिखाएं। ये हमारी बहन थी। अगर जावेद हबीब के सैलून में अगर कोई अपने बाल कटवाने जाए तो जावेद हबीब और उनके लोग क्या इस तरह किसी के बालों में थूकेंगे? मुझे लगता अगर थूक देंगे तो क्या दशा लोग उनकी करेंगे, मैं कह नहीं सकता। ये भारत है, यहां सेंटिमेंटल लोग हैं। और आपने ये भी नहीं देखा कि वो मोहतरमा है, वो महिला है एक। कहीं इस तरह की चीजें होती हैं? फैशन परिस्थिति के नाम पर, खुद को सुंदर दिखने के नाम पर क्या क्या किया जा सकता है। और एक आधुनिकता के नाम पर कोई इंसान कुछ, ये कोई हुनर है क्या? बदतमीजी सिखाना ये कोई हुनर है? एटीट्यूड। मुझे अच्छी तरह याद है कि आप किसी सैलून में जाइए तो बहुत तमीज से वहां बाल काटने वाले लोग या सैलून चलाने वाले लोग बड़ी तमीज से पेश आते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं किसी सैलून में कोई बाल काटने वाला व्यक्ति किसी के बालों में थूक सकता है? ये कह सकता है कि मेरे थूक में बहुत दम है? अगर वो ये कह देगा थूक कर कि मेरे थूक में दम है, तो वो दिखा देगा कि उसके हाथों में कितना दम है। हाथों में दम अगर बाल काटने वाले को ना देखना पड़े तो आप जो कहेंगे मैं हार जाऊंगा। यह दशा है। अब जावेद हबीब के बारे में थोड़ा सा और बताते हैं आपको। जैसे इस देश में एक समय समय पर कुछ चलता है, थोड़े थोड़े दिनों में कुछ चीजें होती हैं। ये हाल के 10-15 सालों के अंदर जावेद हबीब और शहनाज ब्यूटी पार्लर, बहुत मुझे ब्यूटी व्यूटी का ज्ञान तो है नहीं बहुत ज्यादा, लेकिन शहनाज ब्यूटी पार्लर और जावेद हबीब ये दो नाम तेजी से उठे। और इस अंधानुकरण कहेंगे इसे, इसमें लोग दौड़े जा रहे हैं कि भाई जावेद हबीब अगर गेरू से बाल रंगेगा तो वो भी अजीब अजीब तरीके से बाल रंग कर उनको अपने बालों को अलग अलग लुक दे देंगे और कहेंगे भाई जावेद हबीब सैलून से। बहुत सारे लोग इस बात पर ज्यादा पैसा खर्च करके किसी सैलून में आते हैं कि भाई फला व्यक्ति जावेद हबीब की ट्रेनिंग लेकर आया है। अरे भाई क्या कर देते हैं? गांव में जमीन पर बैठाकर 10-15-20 रुपए में बाल काटने वाला हमारा वो बालवर भाई क्या किसी से कमजोर बाल काटता है?
शहरों में भी मैंने खुद, उनके पास साधन नहीं होते, उनके पास लटके झटके नहीं होते, उनके पास तामझाम नहीं होते। और दुर्भाग्य यह है कि जावेद हबीब जैसे लोग करोड़ों में खेल रहे हैं और वो जो हमारा गली मोहल्ले का बालवर मुश्किल से बाल काट कर अपने बच्चों का पेट भर पा रहा है। जावेद हबीब 2020 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे बाकायदे तामझाम के साथ, और भारतीय जनता पार्टी ने भी ऐसा प्रस्तुत किया था। ये तस्वीर है 2020 की, आप देख लीजिए, ये 2020 की तस्वीर इस विंडो में चल रही, इसको देख लीजिए। माफ कीजिएगा, 2019 का मसला है, हम कुछ गलत बता गए। वो 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उससे पहले का ये मामला है। ऐसा लग रहा था कि जावेद हबीब बहुत सारे वोट भारतीय जनता पार्टी को दिला देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा चलो जावेद हबीब को शामिल करो पार्टी में। तो आप समझ सकते हैं कि वो किस तरीके के सेलिब्रिटी रहे हैं। वो आए भी अभी, लेकिन वो कहीं भी जहां के वो रहने वाले हैं ना, मूल वहां भी वो सक्रिय नजर नहीं आए। राजनीतिक मंचों पर वो दिखे, लेकिन अब जो उन्होंने किया है ना, वो पूरे देश में चर्चा में है। अभी हमने उस महिला से भी बात करने की कोशिश की कि भाई वास्तव में हुआ क्या। खैर, हमारे तमाम भाई बंधु इसी मसले पर बात करने के लिए उस महिला के घर पहुंच गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा आपाधापी हो जाती है। हबीब का विवादों से पुराना रिश्ता रहा है, नाता रहा है। ये ताजा मामला महिलाओं, जो महिला के साथ अपमानजनक व्यवहार करने को लेकर है। 2017 में हिंदू देवी देवताओं की एक ऐसी तस्वीर उन्होंने अपने सैलून में टांग दी थी। ये उस वक्त की पुरानी तस्वीर है। सैलून के लिए एक न्यूज़पेपर को दिए विज्ञापन में उन पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का आरोप लगा था। गणेश जी को पैसे गिनते दिखा दिया था और लक्ष्मी जी को मेकअप करते। अजब कल्पना है भाई, ये खोपड़ी कुछ अलग टाइप की है, हमें लगता है इनके दिमाग में कुछ अलग टाइप की मशीनरी लगी हुई है। ये भारत की संवेदनशीलता, यहाँ के संवेदनशील लोगों के बारे में शायद जानते भी होंगे जानबूझकर। कुछ हो सकता है कि ये कोई इनका गेम हो, चर्चा में विवादों को जन्म देके चर्चा में रहने के लिए ये जानबूझकर ऐसा करते हो, क्योंकि सेलिब्रिटी हैं। अगर दूसरे को ये अच्छा मेकओवर करके अच्छा दिखने का काम करते हैं, तो खुद भी इसी मेकओवर में वो ये करते रहते हैं। देश की जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट, नारीवादी ताहिरा हसन जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। ताहिरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत आदर के साथ, बहुत सम्मान के साथ आपका खैर मकदम करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम मंथन में। ताहिरा जी, कुछ हो सकता है कुछ हिस्से हमारे आपने सुने भी हों। जावेद हबीब साहब ने एक ऐसा कारनामा कर दिया। आप तो महिलाओं के अधिकारों के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए वर्षों से अपनी पूरी जिंदगी आपने बिता दी। ऐसा कारनामा कर दिया, वो कह रहे हैं कि इस थूक में दम है, और उस महिला की मांग में थूक दिया, बालों में थूक दिया। पहली टिप्पणी इसे किस तरीके से लेती है एक महिला होने के नाते, एक नारीवादी एक्टिविस्ट होने के नाते? ताहिरा जी, ताहिरा जी, हम आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? लगता है कि ताहिरा जी तक बात हमारी पहुंच नहीं रही है। ये कुछ तकनीकी व्यवधान है और ये आता रहता है। इसमें कहीं कोई विचलित होने की ना हमें ज़रूरत है, ना जो हमारे दर्शक इस शो को देख रहे हैं या हमारा खास कार्यक्रम मंथन देख रहे हैं उनको भी विचलित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तकनीक है। अब ये जो तमाम तकनीकी जो हमें मोबाइल सर्विसेज, दूरभाष, दूरसंचार की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने में तमाम कंपनियां हैं, वो बड़े बड़े दावे करती हैं और इसी दावे के नाम पर हर थोड़े दिनों में वो पैसे बढ़ा देती हैं कि भाई अब ये वाला प्लान इतने रुपया का मिलेगा, लेकिन सर्विस वहीं के वहीं। खैर, वापस हम अपने मुद्दे पर आते हैं। सर्विस पर चर्चा किसी और दिन करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि देश की जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट, नारीवादी ताहिरा हसन जी हमारे साथ जुड़ गई थी। कुछ तकनीकी व्यवधान था, वो पुनः जुड़ गई हैं। ताहिरा जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका।
आपने जावेद हबीब साहब का एक कारनामा पढ़ा होगा, सुना होगा कि उन्होंने एक महिला के ट्रेनिंग के दौरान एक महिला के बालों में थूक दिया, मांग में थूक दिया और कहा कि भाई इस थूक में बड़ा दम है, और ये कारनामा कर दिया। बिल्कुल जी जी, देखिए मुझे लगता है कि जो उन्होंने उस महिला के साथ किया वो हम सब महिलाओं के समझिए उन्होंने अस्मिता पे एक तरह का प्रहार किया है जी, डिग्निटी पे प्रहार किया है। और वो बेशर्मी के साथ कह रहे हैं, शर्म नहीं आती उनको कि सेमिनार लंबे होते हैं। तो सेमिनार लंबे होते हैं तो क्या महिलाओं के साथ आपको ये लाइसेंस देते हैं कि आप अभद्रता करिए अपने माइंड को लाइट करने के लिए? इतना पॉल्यूटेड आपका दिमाग है, इतना मेंटली सिक इंसान हो तुम कि इस तरह की बात करते हो? महिला को क्या कॉमोडिटी समझते हैं? मुझे लगता है इसके खिलाफ तुरंत एक्शन होना चाहिए, इनको दंडित किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर दंड नहीं दिया जाएगा देखिए तो इस तरह की हरकतें करके, कृति करके लोग निकल जाएंगे। अगर निकल जाएंगे दोबारा फिर इस तरह की बातें करेंगे। और मुझे लगता है कि हम महिला एक्टिविस्ट ने अपने बहुत संघर्ष के द्वारा निर्भया के बाद एक इतना मजबूत कानून बनवाया जी, जस्टिस वर्मा कमेटी गठित हुई, जहां देखने तक के अंदाज पे भी जी, उसको लिया जा सकता है क्राइम के दायरे में। तो ये तो इतनी बड़ी बात है कि उन्होंने थूका, उन्होंने कहा दम है मेरे थूक में, और उन्होंने कहा इतना लंबा सेमिनार है तो उसको लाइट करना पड़ता है। और मैंने दिल से एक बार फिर तकनीकी व्यवधान, ताहिरा जी की आवाज़ हमारे दर्शकों तक और हम तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन ताहिरा जी ने बहुत चुटीला कमेंट किया। मैं ताहिरा जी को बहुत वर्षों से जानता हूं, सारी चीज़ों से ऊपर उठकर वो एक नारीवादी हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, महिलाओं के अधिकारों के लिए वो लड़ती रहती हैं और हमेशा वो बिल्कुल बेबाक होकर टिप्पणी करती हैं। तमाम आंदोलन भी ताहिरा जी ने किए हैं, लेकिन उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही कि भाई महिला कोई मनोरंजन का साधन है जो आप ह्यूमर उसी पर आजमाएंगे? महिला से ह्यूमर क्रिएट होता है? अरे भाई किसी पुरुष पे आजमा कर देखते, आपको पता चल जाता है ह्यूमर क्या है, आपको पता चल जाता है। एक सीधी सादी महिला थी, किसी ताहिरा जी जैसी अगर कोई महिला होती ना तो उठाकर पटक देती, वहीं पे आप ठीक हो जाते। लोगों का कुछ इस तरीके का शगल हो गया है कि अगर कोई आपदा विपदा या कोई कोरोना जैसा कोई महामारी काल में कुछ लोग थोड़े से राशन के पैकेट, कुछ काम या कुछ लोगों को थोड़ा बहुत प्रशिक्षण दे दिया, उसके बाद वो अपने आप को खुदा समझने लगते हैं, भाग्य विधाता समझने लगते हैं। ये जनाब भी उसी तरीके के इंसान हैं। और ये थोड़े थोड़े दिनों में इस तरीके के प्रचार करते हैं कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उसके बाद इन्होंने ऐसा काम कर दिया। इनको पूरी उम्मीद थी कि इस तरह के काम में वो बच जाएंगे, लेकिन ये मामला तूल पकड़ गया है। कल भी हमने इस मसले को चलते चलते में उठाया था और आज हमने मंथन का मुखड़ा इसको बनाया, पूरा सोच समझकर। इस कार्यक्रम को लाने से पहले हमारे न्यूज रूम में भी मंथन हुआ और पक्ष विपक्ष में लोग खड़े हुए। कुछ लोग जावेद हबीब के पक्ष में दलीलें भी देते रहे। कुछ लोगों ने कहा कि महिला को ये अपमान नहीं सहना चाहिए, ये अत्याचार नहीं सहना चाहिए, उठकर एक तमाचा लगाना चाहिए जावेद हबीब को, ये भी कहा कुछ लोगों ने। लेकिन हम लोग कानून का इस देश में राज है और हम लोग कानून पसंद लोग हैं, हम लोग सुसंस्कृत लोग हैं, एक सभ्य समाज में रहते हैं। तो कानून हाथ में लेने के बजाय हम अपेक्षा करते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार से, यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, महिला आयोग से, और जो संस्थाएं महिला अपमान, महिला की अधिकारों की रक्षा, महिला अधिकारों के संरक्षण के लिए काम करती हैं, और उन तमाम तहरा हसन जैसी तमाम उन बहनों से भी हमारा आग्रह है, निवेदन है कि ऐसे इंसान को कम से कम एक ऐसा सख्त सबक सिखाना चाहिए जो कम से कम ये दोबारा हिमाकत न करे, और जावेद हबीब से बाकी लोग भी सबक लेकर, चाहे वो जितने बड़े सेलिब्रिटी हों, ऐसा सख्त संदेश हो और संकेत जाना चाहिए। तो चाहे जितने बड़े सेलिब्रिटी हों, दोबारा इस तरह का दुस्साहस
ना करें। ऐसा संदेश, ऐसा संकेत, ऐसी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।